सभी भाइयों को हमारा प्रणाम। तो आज प्रोग्राम को चेंज कर दिया कि आज विनेगर से संबंधित शायद कोई बात आज हमारे मुख से ना निकले। आज विचार नहीं करने का किसी तरह का भी। आज जो है विषय है सोचनीय, और विषय ये है, देखो बदलाव तो एक सृष्टि का नियम है। ये बदलाव है, हम पहले तख्ती स्लेट पे पढ़ते थे, 2 का सिक्का 3 का सिक्का मिलता था, वो हमारी फीस होती थी, सीधा देके पढ़ते थे। घर से दूध ले गए, मास्टर जी ने लकड़ी का चूल्हा बनाया स्कूल में चौपाल में, और अपना चाय बना के पी, और साहब उसके बाद में 3 किलोमीटर सीता सरोने स्कूल में जाते थे। 3 क्या 4 किलोमीटर एक साइड से पड़े पैदल, हमारे गांव से पैदल जाना पैदल आना। साइकिल नहीं थी किसी के पास भी, और साइकिल नहीं थी, सब लोग पैदल जाते थे। इक्का दुक्का साइकिल किसी के पास हो करती थी। और ये स्थिति तो तब थी कि ऐसा नहीं कि हम कोई गरीब परिवार में जन्म लिया है या कोई भी। मेरे दादा यहाँ के लैंडलॉर्ड थे, सबसे बड़े जमींदार थे, अकेले 2-250 बीघे के मालिक थे। तो वो एक वक्त समय था कि इतनी सादगी से रहा करते थे, और हमने कभी नहीं सोचा था कि एक मोबाइल हमारी जेब में होगा। कभी नहीं सोचा था कंप्यूटर लैपटॉप कुछ। तो ये पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हम। हर घर में मोबाइल, हर जेब में मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल। और इससे ये भी रुकेगा नहीं, कुछ और आ जाएगा, उसके बाद फिर कुछ और आएगा नया, फिर कुछ और आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। तो प्रकृति का नियम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले हम क्या करते थे, मेथी, कपास, चना, मक्का, मटर सब हमारे खेतों में पैदा होता था। खूब चना होता था, इतना चना होता था मेरे सामने पैदा होता था, और उसका वो काटता था खारा खारा जो है, इतने चने होते थे, ठेके लगते थे। ये नाज की टंकियां लोहे की तो अब आई है ये हमारे सामने, किसके पास टंकी थी, कुछ नहीं था। तो इतना ये गायब कहाँ हो गया, जबकि आज हम चना भी खा रहे हैं, आज हम मटर भी खा रहे हैं, और आज हम मक्का भी खा रहे हैं। चक्की से लाते 2 किलो आटा, भाई मक्का की रोटी खाने को मन कर गया। और मतलब इस तरह से ये भी एक बदलाव हुआ कि वो हमारे, देखो हिंदुस्तान में कहीं पैदा हो रही होगी लेकिन हमारे यहाँ तो गायब होगी। उसका एक मुख्य कारण है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद, और एक गन्ना है जो उसे भी झेल रहा, इसने भी वैसे हाथ खड़े कर दिए, पैदावार आती रहेगी। और शायद कोई ऐसा टाइम ना आवे कभी मील भी और हम भी ऐसे ही बैठे रह जाएं। तो खेती में बदलाव की जरूरत है। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब यह है, खेती में बदलाव की जरूरत है। एक तो ये नियम बना लो कि हर 3 साल बाद 4 साल बाद में धीरे धीरे कोई नया बीज शिफ्ट करते रहो अपने खेत के अंदर, नया बीज शिफ्ट करते रहो। क्योंकि इस जमीन ने जो 38 बीज है, ये पूरा नाम तो मैं इसका जानता नहीं हूँ, जो 38 जो है, ये गन्ने का बीज जो है, इसका जमीन ने साथ छोड़ दिया। मैंने लगा रखा है फागुन महीने का, जो मार्च में बोते हैं जिसको। आप अगर हालत देख लोगे तो एक माचिस लगाओगे तो एकदम जल जाएगा, कुछ नहीं है उसके अंदर। ऐसी तो 1148 बीज की कम से कम 6 साल की पेटी होती, 6 वर्ष जिसे कह देते। तो कहने का मतलब यह है, अब हमें कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ेगा। मैंने तो कर दिया है, पिछले साल से मैंने विदेशी पेड़ लगाए हैं, जैसे अवाकाडो फ्रूट है, और बहुत सारे पेड़ हैं, 6-7 तरह तरह के पेड़ मैंने लगाए हैं। 100 पेड़ हैं, और 6 गुनी ग्रोथ होगी उनकी, क्योंकि मैं कोई रासायनिक खाद यूज नहीं कर रहा हूँ। और वर्मी कंपोस्ट, ये कंपोस्ट, वो जो भी गोबर मूत्र से ही मैं वो करके, और उनकी काफी ग्रोथ में वो आगे है, बड़े तंदुरुस्त खड़े हैं पेड़।
अगर हमारे 4 पेड़ भी कामयाब हो गए 1 एकड़ ज़मीन में, तो कम से कम वो हमको 30 से 35 बीघा की इनकम देंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मंडी में हमारा माल यहीं से जाएगा। तो हम बनाएँगे, थोड़ी सर्दी चल रही है, वरना आपको अपने खेतों में भी ले जाएँगे, अपने चैनल, अपने वीडियो के माध्यम से। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को कि कुछ ना कुछ करो भैया, रिंग पिट विधि, तसला विधि और टंच विधि, कुछ ना कुछ अपनाओ, यानी कि चेंज। जब दुनिया में हर चीज बदल रही है, मैंने आपको सुना दिया अपना जीवन कि पैदल जाते थे, तख्ती स्लेट पर पढ़ते थे, मोबाइल का नाम नहीं था, टीवी किस तरह का होते थे, अब क्या क्या आ गया, एलसीडी, ये बल्ब देखो कैसे हो गए हमारे। उस जमाने में जब एक बल्ब चेंज करते थे तो एक इतना बड़ा कांच का गिलास होता था, पहले उसको उतारते थे, फिर एक गिलास वो लगाते थे बल्ब, उसमें फिर एक इतना बड़ा कांच का वो लगाते थे। और अब तो टक जैसे आदमी चढ़ता है, खोला बंद करा ये करा। और जब हमारे यहाँ बिजली फिटिंग हुई तो मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर उसको मिस्त्री को बोलते थे, बिजली मिस्त्री को जो फिटिंग करने आया था, हम बहुत छोटे थे, ओ भैया बहुत ऊंचा लगाना स्विच बोर्ड, बहुत ऊंचा, ताकि बच्चे ना छुएं इसे, इतने डरते थे। आज स्विच बोर्ड बेड में लग रहे हैं, सबके बेड में स्विच बोर्ड, वहीं से उठने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सब कुछ बदल रहा है और बदलाव निरंतर है, ये प्रकृति का नियम है। और नए नए आविष्कार रोज मनुष्य कर रहा है, पता नहीं क्या से क्या बना रहा है, क्या क्या मार्केट में कहाँ कहाँ आ रहा है, सड़कों पे देखो एक से एक गाड़ी, पता नहीं क्या क्या बदल रहा है। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, अपने किसान भाइयों से, कि वो भी अपनी खेती में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएं। और एक कसम और खा लो, मैं भारत सरकार से भी विनम्र निवेदन है मेरा, और मेरा किसानों से भी, कि जिसके पास 1 एकड़ जमीन है उसे 1 पेड़ जरूरी कानून बन जाना चाहिए। 1 पेड़, एक 2 एकड़ है तो 2 पेड़ होने चाहिए, चाहे वो फलदार हो चाहे कैसे भी पेड़ हो, ये कानून बन जाना चाहिए। इससे अपना जो है एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, सब कुछ जो है वातावरण वो शुद्धि होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, न खेतों में, न आज हमारे यहाँ खेतों की ये हालत है, अगर हम गर्मी में काम कर रहे हैं तो हम धूप में कहीं छांव के पेड़ में खड़े, किसी का इक्का दुक्का पेड़ करा, उसने सब कोहड़ा बजवा दिया, पुराने बाग थे सब खत्म हो गए। तो खैर चलो, ये जो अभी वीडियो बहुत काफी लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा वो है, तो मैं जो बात आज रह गई है वो कल आने वाले वीडियो में करूंगा आपसे, और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।